देश का दुर्भाग्य है कि एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष बन गया है और उसका आचरण देखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैं कहीं गलत हूं, टोका जाए मुझे, फैक्ट चेक करिएगा, बेइज्जती करिएगा कि मैंने गलत बोला है। वो कौन सा सांसद है जो हवाई चुंबन कर रहा था लोकतंत्र के मंदिर में? उत्तर है 54 साल का अपरिपक्व बालक राहुल गांधी। वो कौन सा सांसद है जो आंख मार रहा था लोकतंत्र के मंदिर में? उत्तर है अपरिपक्व देश विरोधी राहुल गांधी। वो कौन सा सांसद है जो नियमों को ताक में रख के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक चला गया और उनको गले लगाने लगा? ये तस्वीर देखिए, मेरे पास है, आंख मारते हुए भी और इधर दिखाई देगा प्रधानमंत्री जी के गले लग रहा है। ये है लुच्चा, लुच्चा ही कहेंगे इसे। और लखनऊ में कहा जाता है टुच्चा। टुच्चा वो व्यक्ति जो नहीं जानता कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से गरिमामय उपस्थिति होनी चाहिए। और वो कौन व्यक्ति है जो ये कहता है जी स्पीकर को कि मैं आपकी व्यवस्था, 5 बार कहा कि आप ये किताब मत पढ़िए, ये आर्टिकल मत पढ़िए, उन्होंने पढ़ा, मतलब स्पीकर को भी नहीं मानता। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक आस्तीन का सांप राहुल गांधी नहीं, आज ये देखिए, नेता ये ठीक नहीं है आस्तीन का जिसको सांप ये बोलना भी राहुल जी एहसास को। नहीं है वे जिस अच्छा और चौकीदार चोर हो है, वो भी कहना गलत है। कैसा था बताइए? तो जरा, जवाब मिला वोट राहुल का गांधी को, सौदागर। कांग्रेस हार गई बुरी तरह से। लेकिन मैं फिर आता हूं, मैं प्रदीप तो टम्टा के जवाब पास जाता मिला हूं। तो ओके क्या ओके, सीख गए? लेट मी गो टू फॉर्मर राहुल मेंबर ऑफ गांधी पार्लियामेंट सीख मिस्टर चुके टम्टा। हैं। टम्टा साहब, आप भी अगर मैं सांसद- आपके स्टूडियो पे आके आंख मारने लगूं, अमीर जी एक बात बताइए, मैं आपके स्टूडियो पे आऊं और आंख क्यों मारने मारेंगे लगूं, आंख आप मेरे स्टूडियो हवाई में आकर? चुंबन दूं, अच्छा लगेगा? ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट, नहीं, यू मेड योर बताइए। पॉइंट। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। लोकतंत्र के मंदिर में आए हवाई चुंबन दे रहे हैं। ओके, प्रदीप टम्टा, यू आर अ 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगभग 11-12 साल आप पार्लियामेंट में रहे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप वरिष्ठ हैं, आपसे एक सवाल है। 2 मंत्री और एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी वहां खड़े हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीडिया चीफ अनिल बलूनी वहां खड़े हैं। राहुल गांधी अचानक आते हैं और प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या आपको लगता नहीं है संसद में कुछ तो डेकोरम होगा, कुछ तो मान मर्यादा होगी? डू यू थिंक? नहीं, संसद के टम्टा साहब, आपने जिस संदर्भ में इस बहस में मुझे कहा गया था, मुझे लग रहा है कि हम संसदीय परंपराओं की इस बहस में किस तरह से होनी, उस पर न जा करके आप शुरू से ही आपने एक टारगेट बना लिया है प्रतिपक्ष को और राहुल गांधी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग संसद के अंदर और संसद के बाहर खुद वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये क्या उचित संसदीय भाषा है? सवाल एक संदर्भ में है। क्या पहली बार नेता प्रतिपक्ष का काम है देश की ज्वलंत समस्याओं को देश की संसद में उठाना? ये प्रतिपक्ष का दायित्व है। प्रतिपक्ष के नेता को पूरी सरकारी पार्टी बोलने नहीं देगी। जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उम्मीद तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस देश की संसद में सरकार का काम होता और विपक्ष का, दोनों का मिलकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट सत्र की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अभिभाषण होता है, आने वाले समय की हमारी साल भर की नीतियां सरकार की क्या है और उसको कैसे लागू करेंगे, वो बजट भाषण का हिस्सा होता है। और उसमें जो सरकार नहीं करती है, नेता प्रतिपक्ष का काम है, विपक्षी दलों का काम है सरकार को याद दिलाना। लेकिन जब संसद में ही सबसे बड़ी चीज़ है कि संसद के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर सबके संरक्षक है और माना जाता है कि विशेषकर प्रतिपक्ष के, विपक्षी सांसदों के संरक्षण देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। टम्टा साहब, आप टम्टा साहब, मेरा आपसे सवाल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों ने ऐसा बोला, सरकार के बीजेपी के सांसदों ने ऐसा बोला, लेकिन पहले राहुल गांधी का एक्शन आया, फिर रिएक्शन आया। ये सवाल खड़ा होता है कि आप राहुल गांधी क्या संसद के अंदर, मीडिया बाइट हो रही है, मेरी बात सुन लीजिए, क्या संसद के अंदर राहुल गांधी ने कोई ऐसा रिएक्शन दिया? अश्विनी वैष्णव वहां बाइट दे रहे हैं, वहां प्रहलाद जोशी बाइट दे रहे हैं, बीजेपी मीडिया चीफ अनिल बलूनी वहां खड़े हुए हैं।
तो क्यों हाथ पकड़, मतलब किस लिए हाथ क्यों पकड़ेंगे? मैं आपसे बात हो रही है संसद के अंदर की, संसदीय परंपराओं की बात हो रही ममता जी है। को उत्तर संसदीय देने परंपराओं दीजिए का अमीर भाई, सबसे बड़ा ये उत्तर संरक्षक देने दीजिए। हाँ स्पीकर हैं। ये उनका दायित्व है स्पीकर के कि तो चैम्बर में सरकार के जाकर साथ प्रतिपक्ष उन पर को चिल्लाया गया। प्रोटेक्शन देना। स्पीकर अगर के तो वही चैम्बर नेता में जाकर प्रतिपक्ष चिल्लाया गया उनके ऊपर। देखिए, ओके, गौरव भाटिया wants to respond. संसदीय इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि जब लोकसभा के स्पीकर ने अपने ही प्रतिपक्ष के सांसदों पर, चलिए। और वो भी महिला सांसदों टम्टा पर जी। आरोप लगा दिया गया हो ओके, कि जवाब वो गौरव कुछ भाटिया, ऐसा गौरव कर भाटिया। सकते हैं नहीं, जिससे अप्रत्याशित तो चीजें हो ही अप्रतिष्ठा- नहीं है इस बारी के सदन में, गौरव ये भाटिया। ऐसी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। टम्टा जी, बताइए मेरी बात भी जहां सुन से लीजिए। संरक्षण मैं मिलना समझता ओके, हूं। टम्टा साहब आप टम्टा वरिष्ठ जी हैं, ने- लेट गौरव भाटिया, बहुत गौरव भाटिया बढ़िया जी को अपनी क्या बात को कहते रखिए। टम्टा जी, प्रतिपक्ष गौरव भाटिया। को- टम्टा जी आप बड़े भाई हैं, मेरी बात सुनिए। बहुत शालीनता से टम्टा जी ने अपनी बात को रखा, लेकिन इनके पास भी शब्द नहीं है कि राहुल गांधी का जो गलत आचरण है उसके लिए कुछ कहें। और मैं इनको बताता हूं, पहली बात ये महिलाओं की कर रहे हैं। और स्पीकर वो होता है जो हाउस की डिग्निटी का रखवाला होता है। उनके कमरे में 20-25 सांसद घुस जाते हैं, और आप सोचिए अमीश जी, क्या संयम दिखाया है ओम बिरला जी ने, किस तरह से उस स्थिति को नियंत्रित रखा, जिस तरह से वहां महिला सांसद कांग्रेस जी, की जी। चिल्ला रही हैं, उत्तेजित हैं, भड़का रही हैं, और किरण रिजिजू जी भी वहां पे खड़े हैं और दिखा रहे हैं कैसे सम्मान किया जाता है। दूसरी बात, सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष रही, टम्टा जी आप तो सांसद रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जी कभी वेल तक भी आए हों, वेल स्पीकर के कमरे में जबरदस्ती बिना अनुमति के घुस जाना तो दूर की बात है, वो तो वेल तक नहीं आते थे। तीसरी बात, आप बताइए, राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार बोला। एक साथी सांसद को, चाहे दूसरी पार्टी का क्यों ना हो, गद्दार बोलना क्या ठीक बात है? लेकिन गौरव भाटिया, टम्टा जी बताइए तो लेकिन जरूर। और गौरव चौथी भाटिया, बात, अब आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, जो हमारे साथ इस चर्चा के अंदर कुछ देर में जुड़ेंगे। वो कहते हैं कि फटीतर जैसे कपड़े डालते हैं राहुल गांधी। वो विषय है क्या? फटीतर जैसे कपड़े डालते हैं राहुल गांधी, अर्बन नक्सल है राहुल गांधी। मनीष जी, एक सेकंड टम्टा साहब, मनीष जी नहीं, एक मैं बात बिल्कुल ये बताइए, फटीतर जैसे किस कपड़े तरह डालते हैं का राहुल आचरण गांधी, पार्लियामेंट के पैंट डाल अंदर के आ किया है। जाते हैं, टी शर्ट डाल के आ जाते हैं, फटी हुई जीन्स डाल के आ जाते हैं। नहीं, निशिकांत दुबे ने निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट जो के अंदर बात किस कही, तरह का राहुल व्यवहार गांधी किया, के किस तरह के आचरण शब्दों की का बात प्रयोग किया, कही, देश के प्रथम वो प्रधानमंत्री संसद का का एक सेकंड कितना टम्टा जी, सम्मान मैं आपको किया मौका है। दूंगा। टम्टा जी, मैं क्या आपको ये मौका दूंगा। सत्य गौरव नहीं भाटिया है? 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, मेक योर पॉइंट। पार्लियामेंट के अंदर सैंडल पहन के घूमना, हवाई चुम्बन करना, प्रधानमंत्री जी के गले लगना और आंख मारना, ये निशिकांत दुबे जी ने कहा, यही संदर्भ है। क्या गलत बोला बताइए? नहीं, फटीचर जैसे कपड़े लोकतंत्र डालना, के मंदिर में नहीं कम ना, से कम निशिकांत अगर दुबे आप ने जा यह भी रहे बोला हैं- फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं। तो सैंडल डाल के अगर आप घूमेंगे, वहां पे ट्रैक पैंट पहन के घूमेंगे संसद में, तो क्या बात नहीं उठेगी? मैं आप बाइट नेता सुना दूं आपको, प्रतिपक्ष हैं। बाइट एक सेकंड, पूरा एक विश्व सेकंड। देखता गौरव है भाटिया के लिए भारत बाइट, नेता सुनील प्रतिपक्ष। यादव, गौरव भाटिया, टम्टा जी के लिए, सबके लिए बाइट प्ले कर देते हैं निशिकांत दुबे की, फिर टम्टा जी का रिएक्शन। बाइट प्ले करिए निशिकांत दुबे की। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? ओके, टम्टा जी जवाब इस बात का। देखिए, निशिकांत दुबे ने, मैं पार्लियामेंट की बाहर की बात नहीं, पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रति किस तरह के शब्दों